करना अच्छा नहीं होता है। क्रोध करना पड़ेगा, छूटता ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। एक शराबी होता है, शराब पी लेता है और जब शराब पी करके निकलता है चौराहे पे, खंबे को पकड़ लेता है। खंबे को पकड़ करके घूमते रहता है। घर वाले उसे ले जाना चाहे तो बोले देखो खंबा कैसा, मुझे छोड़ ही नहीं रहा है ना। इस खंबे ने मुझे जकड़ करके रखा है, छोड़ नहीं रहा। खंबे ने उसे पकड़ा है, तो किसने? आपने कहा क्रोध छूटता नहीं। हाँ, क्रोध छूटता नहीं आपने कहा। तो हमें वो बात याद आएगी, खंबे वाली बात। किसने पकड़ा है? खंबे ने शराबी को पकड़ा कि शराबी ने खंबे को पकड़ा? क्रोध को आपने पकड़ा है कि हमने क्रोध को पकड़ा है? किसने पकड़ा है? उसने हमें जकड़ा है। उसने हमसे कहा था कि मुझे आकर के कर लो। हर बार व्यक्ति गलती करता है और दोष क्रोध को दे देता है। वो शराबी खंबे को दोष दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, खंबे का दोष है कि शराबी का दोष है? एक प्रश्न और पूछते हैं, शराबी का दोष है कि शराब का दोष है? हाँ? क्यों? शराब का दोष है? नहीं दोष। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है ना? नहीं होता। नशा यदि शराब में होता तो फिर बोतल को नाचना चाहिए इतना। तो ज्यादा पी लेने से उसको ऐसा हो जाता है। ज्यादा पी लेता है तो ऐसी ऐसी हरकत करने लगता है। ऐसा ही कैसा है बताइए। तो शराब के कारण उसको ऐसा भाव पैदा हुआ ना। यदि वो शराब नहीं पीता तो क्या खम्बे को पकड़ता? तो शराब के कारण वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? शराबी व्यक्ति शराब पीने के कारण ही ऐसी हरकत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यदि शराब नहीं पीता तो ऐसी हरकत करता? क्यों नहीं करता ना? तो ऐसी हरकत खने खम्बे को पकड़ करके जब वो कहता है खम्बा नहीं छोड़ रहा है मुझे, उसमें दोष शराब का तो है कि नहीं? अच्छा, खुद शराब नहीं पीता तो शराब रूपी निमित्त का दोष है कि नहीं? हाँ? बताओ मैं, दोष है कि नहीं? महाराज जी मुझे गुस्सा दिला देता है बार बार। आपका प्रश्न क्या होता है, जवाब क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति बार बार ऐसी हरकतें करता है, जब उसे मालूम है मुझे पसंद नहीं तो ऐसी ऐसी हाथ हरकतें करता क्यों है? ये घड़ी इधर से इधर क्यों रखता है वो? किसकी गलती है उसकी? बताइए इसमें उसकी गलती की नहीं? ये इसका आइडियल स्थान है, प्लेस है, उसने उसको यहाँ से यहाँ रख दिया, तो गलती किसकी हुई? हमें बताइए किसकी गलती हुई? गलती है कि नहीं उसकी? गलती तो इसकी है ना, उसने घड़ी यहाँ नहीं रख करके यहाँ रख दी। गलती हुई कि नहीं उसकी? घर में है, गिलास गिरा दिया दूध से भरा हुआ, गलती है कि नहीं उसकी? दूध की गिरा, ठीक है, घी का भरा हुआ है, डिब्बा गिरा दिया, पूरा घी फैल गया। अब गलती हुई कि नहीं उसकी? हुई कि नहीं? बेटे की गलती हुई कि नहीं? नहीं महाराज जी, बेटे में तो चल नहीं होगी, हाँ बहू में अवश्य गलती हो जाएगी। अच्छा जानबूझ कर नहीं गिराया। अच्छा घी, तो गुस्सा क्यों आया फिर?
अब शराब जो है, शराबी व्यक्ति शराब को दोष देता है, और आप किसको दोष देते हो? निमित्त को दोष देता है व्यक्ति। सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मुझे गाली दी, तो मुझे गुस्सा आना चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ, कोई व्यक्ति हमें गाली दे रहा है तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई हमें हमारे ऊपर कमेंट कर रहा है, व्यंग कर रहा है, चलो ठीक है, गाली की बात छोड़, गाली तो रेयर हो जाती है, गाली कोई देता भी नहीं है, बहुत रेयरली जब ऐसा झगड़ा हो तब गाली गलौज की बात आती हो, हाथ पे हाथापाई की बात आती है। इन बातों में ज्यादा गुस्सा नहीं आता। कब आता है क्रोध? जब कोई हमारे ऊपर कमेंट कर देता है, व्यंग कस देता है, अथवा हमारे बारे में बुराई ऐसी कर देता है, तब गुस्सा ज्यादा आता है। कब कब आपको गुस्सा ज्यादा आता है? चलो आप बताओ हमें, थोड़ा समझ तो लें आपकी स्थिति। कब कब गुस्सा ज्यादा आता है? कौन कौन सी बातों को लेकर के गुस्सा आता है? कौन से निमित्त को लेकर के गुस्सा आता है? बच्चे कहना नहीं मानते। देखो, माँ और बेटे का रिलेशनशिप, यदि माँ गुस्सा कर रही है तो कथनचित वो गुस्सा नहीं माना जाता। माँ पे दृष्टिकोण माँ का जो होता है बच्चे को सुधारने का होता है। अभी हम उस गुस्से की बात नहीं कर रहे हैं। गुस्से की भी कई फैकल्टी होती है, कई कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु यदि शिष्य को डांटेगा नहीं तो शिष्य लाइन पे नहीं चलेगा। ये दैट्स द डिफरेंट थिंग, अभी इसकी बात नहीं। अभी उसकी बात चल रही है जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध आ जाता है। उसमें तो कथनचित क्रोध करना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन क्रोध भी ऊपर का, न कि हम अपना आपा खो दें। कोई आपके ऊपर व्यंग कस देता है, उसकी हम बात कर रहे हैं, तब कैसा होता है? मतलब तब आ जाता है क्रोध। सारे दिन दिमाग में वही बात घूमती रहती है, गुस्सा आ जाता है, नहीं अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता। अच्छा, अब यही तर्क तो शराबी दे रहा है। शराबी ने क्या तर्क दिया? मैं तो एकदम स्वस्थ हूं, लेकिन जब जब ये शराब आ जाती मेरे भीतर पहुंच जाती है, तभी तभी मैं ऐसी हरकत करता हूँ, बाकी समय तो बहुत अच्छा रहता हूँ। बाकी समय अच्छा रहता है कि नहीं? वो जब जब वो पी लेता है तभी तभी खंबे को पकड़ करके वो कहता है, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा, खंबा मुझे छोड़ नहीं रहा। बाकी से तो समय तो 24 घंटे आप सभी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब जब ये निमित्त मिलता है घड़ी वाला तभी तभी परेशानी आती है। महाराज जी बाकी तो बहुत अच्छे हैं। जब सामने वाला हमारी बात नहीं स्वीकारता है, बात नहीं मानता है, अथवा हमारे ऊपर कमेंट्स कर देता है, और क्यों, और कब आता है क्रोध? बताइए, कब आता है? एक बहुत अच्छा दृष्टांत आपको बताते हैं। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे बहुत अच्छे से तैयार होकर के, अच्छे से कपड़े पहन करके ऑफिस जाने के लिए निकलता है। हम्म? ऑफिस लगभग पहुंचने को ही था, और रास्ते में क्या था, केले का छिलका पड़ा था। उसका पैर उस छिलके पर आता है और स्लिप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। उसके सारे कपड़े धूल धूसरित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। अब ऐसे कपड़े पहन करके ऑफिस कैसे जाए? ना घर जाता है, कपड़े चेंज करता है, लौट करके आता है, लेट हो जाता है 1 आध घंटा। उसका बॉस उससे पूछता है क्यों लेट हो गया है, पूरी घटनाक्रम बता देता। केले का छिलका पड़ा था, लगभग मैं आ ही चुका था, लेकिन उस पर पैर पड़ गया, फिसल गया, सारे कपड़े गंदे हो गए। वैसे कपड़ों में तो नहीं आया जैसे आना चाहिए, नहीं। अच्छा ठीक है। अब दूसरे दिन फिर निकलता है, और फिर उसे केले का छिलका मिल जाता रास्ते में। अरे अब वो सोचता है, क्या सोचता है जानते हो? केले का छिलका पड़ा है, अब तो गिरना ही पड़ेगा। क्या? अब तो गिरना ही पड़ेगा। और फिर पैर रखता, फिर गिर जाता है, फिर लेट हो जाता है, फिर कपड़े अपने गंदे हो जाते हैं। बॉस पूछता अब आज क्यों लेट हो गए?
केले का छिलका पड़ा था, मैं फिर गिर गया, ये भी कोई बात हुई? तीसरे दिन फिर केले का छिलका। अब वो सोचता, अरे आज भी केले का छिलका मिल गया, अब क्या करूं मैं, अब तो गिरना ही पड़ेगा। गिरना पड़े, गिरना चाहिए था उसे, क्या करना चाहिए था उसे? बच के निकल जाना चाहिए था ना, कि गिरना चाहिए, पैर रखना चाहिए था उस केले के छिलके के ऊपर, बचकर जाना चाहिए था ना। तो यदि उसे नहीं गिरना तो क्या करना पड़ता उसे? केले के छिलके को लांग करके, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ पड़े उस रास्ते पे कि वो गिरता चले जाए, तो उसको रास्ता बदल दे। बार बार वो गिरते चले जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेगा? मूर्ख। क्यों मूर्ख कह रहे हैं उसे? देख के नहीं चल रहा, देख के चलना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप भी बार बार नहीं गिरते, बार बार उस निमित्त को दे देते। अब सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, तो अब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, नहीं? अब वो मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो अब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। तो मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, तो अब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा। अब वो मेरे ऊपर कमेंट्स कर रहा है, महाराज जी देखो चलना तो ठीक है, लेकिन जब कमेंट्स करता है ना कोई, तब समझ, तब बर्दाश्त नहीं होता है। क्या पंडित जी, क्यों भैया जी, आस्तिक भैया जी? अब तो गुस्सा करना ही पड़ेगा, वो सामने वाला मेरी बात ही नहीं मानता है, वो चौके में ऐसा ऐसा कर देता है। हाँ? क्यों ऐसा है? अब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। कैसा है? हर बार वो सोचता है कि नहीं है, लेकिन जैसे ही निमित्त मिलता है फिसल जाता है, केले के छिलके की भांति। कैसी जिंदगी बना करके रखी है उस व्यक्ति की भांति। छोटे छोटे से केले के छिलके मिलते हैं, छोटे छोटे से निमित्त मिलते हैं, और हम अपने आप को खो देते हैं। इतना सा कंट्रोल नहीं रख पाते, रख पाते हैं। और दोष हम दे रहे हैं कि गुस्सा वो दिलाता है। अच्छा एक बात बताओ, सामने वाला हमें गुस्सा दिलाता है कि हम गुस्सा करते हैं? कौन गुस्सा दिलाता है, मतलब कौन दिलाता? सामने वाला दिलाता है ना, वो फ्रेंड दिलाती है, कौन दिलाता है? ग्रुप के सारे बच्चे दिलाते हैं, कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं कि हम करते हैं? अच्छा, बड़े समझदार हो। तो दोष शराब का था कि शराबी का? कितनी कितनी पी करके रखी सब लोगों ने, सब लोगों ने कितनी पी करके रखी है। हर व्यक्ति सिर्फ निमित्त के ऊपर टूटता है, दूसरों के ऊपर टूटता है, अपने आप को कमजोर बना करके चलते हैं, और दोषारोपण दूसरों के ऊपर थोपते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं थोपते दूसरे। अब गाली देगा तो गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। सुनो एक बहुत अच्छी बात है, क्या कभी ऐसा होता है कोई व्यक्ति गलती करता है और सजा हम अपने आप को देते हैं? किसी ने मर्डर किया, कितने लोग अपने आप को फांसी लगा लेंगे? किसी ने हत्या कर दी मान लीजिए, तो अपने आप को फांसी लगा लोगे? किसी ने डकैती डाल दी बैंक में, अपने आप को जेल में पहुंचा दोगे? किसी ने चोरी कर ली, 7 साल की सजा अपने आप के लिए? यदि कोई चोरी दूसरा कर रहा है और अपने आप को सजा देने बैठ जाए तो होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो सजा किसे मिलती है, सिर्फ इस बात को हमें बताइए।
उधर मत देखो, बंदर की ओर, इधर देखो, कुछ नहीं होगा। गलती वो कर रहा है तो सजा उसे मिलना चाहिए कि सजा हमें मिलना चाहिए? हमें ये बताइए। चोरी वो कर रहा है तो सजा उसे मिलना चाहिए कि सजा हम पाएंगे? गलत काम वो कर रहा है तो सजा उसे मिलना चाहिए। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो सजा सामने वाला पाता है कि सजा हम स्वयं पाते हैं? हम अपने आनंद को खोते हैं, हम अपनी शांति को खोते हैं, अपनी पीस को खोते हैं। हम दिन भर खेद खिन्ने रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, दिन भर उस बात को सोचते हैं। उसने मान लीजिए कोई व्यंग कस दिया हमारे ऊपर, सपोज, तो गलती किसकी है? हमारी कि उसकी? अपराध किसका है? तो सजा किसको मिलनी चाहिए? पर सजा मिलती किसे है? तो आप बहुत परोपकारी हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता है और उसकी सजा स्वयं पाते हैं। बहुत परोपकारी हैं आप लोग। कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और आप अपने आप को पीड़ित करते हैं। जब जब हम क्रोध से भरते हैं तब तब हम अपने आप को सजा देते हैं, अपने आप को खोते हैं। और हर बार जब क्रोध से भरा जाता है तो गलती दूसरों की है, लेकिन हर बार पीड़ित व्यक्ति स्वयं होता है कि क्रोध में आ गया, उसने अपनी शांति खोई, आनंद खोया, अपना सुख चैन खोया, आराम खोया, दिन भर विकल्प, दिन भर टेंशन। कितनी बड़ी बेवकूफी है, गलत कार्य कोई करे और पीड़ित हम हो। बेवकूफी नहीं है? लेकिन शायद सारे लोग बहुत परोपकारी हैं। नहीं महाराज जी, उसकी गलती की सजा हम भुगती। बस इस बात को यदि जिसने समझ लिया वो व्यक्ति क्रोध करेगा। Forgive others not because they deserve forgiveness, but we deserve the peace. क्षमा करे दूसरों को इसलिए नहीं कि वो क्षमा करने के योग्य हैं, बल्कि किस लिए? हम शांति पाने के अधिकारी हैं। हम क्रोध नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। जिस समय ये बात समझ में आ जाएगी, समझ लेना क्रोध अपने आप चला जाएगा। जब जब व्यक्ति क्षमा करता है क्या सोचता है? किसी ने कमेंट किया आपके ऊपर, व्यंग कसा, गलत कह दिया, और आपने क्रोध नहीं किया, क्षमा कर दिया, क्या कर? आपने उसके ऊपर एहसान किया कि नहीं किया? तुम भी क्या याद रखोगे? छोड़ दिया। तू भी क्या याद रखेगा? जा, क्या बोलते हो? तू भी क्या याद रखेगा? वैसे तो इस अपराध की सजा बहुत बड़ी होती है, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन छोड़ दिया, है ना? जब हम क्षमा करते हैं सामने वाले को तो एहसान उसके ऊपर करते हैं? बिल्कुल गलत है। हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि हमें जिससे शांति मिलती है, हमें जिसमें आनंद मिलता है, वो कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक रूल बनाओ जिंदगी में, इस सूत्र को याद रखो। Forgive others not because they deserve forgiveness, but because we deserve the peace. वो क्षमा करने के योग्य, इस कारण हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शांति पाने के अधिकारी, हम अपने आनंद में रहने के हैं अधिकारी, इस कारण उसे क्षमा कर रहे हैं। हमारी दृष्टि में वो है ही नहीं, हमारी दृष्टि में हम हैं, हमारा जीवन है, हमारा आनंद है। हर बार व्यक्ति की गलती ये होती है, वो सिर्फ दूसरों को पर को दृष्टि में रखता है, एहसान मत करता है ना। नौकर ने गलती कर दी, आपने छोड़ दिया, एहसान हो जाता है कि नहीं उसके ऊपर? बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने, उसे क्षमा कर दिया, जाने दो। हाँ, घर में रहने वाले मेंबर्स हैं, किसी से कुछ गलती हो गई है, आपने चिल्लाया नहीं, डांटा नहीं, एहसान कर देते ना उसपे। बस ये धारणा सबसे गलत धारणा है। जिस दिन ये धारणा हमारी बदल जाएगी कि हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं,
क्रोध नहीं करने वाला व्यक्ति सामने वाले के ऊपर एहसान कभी नहीं करता, वो स्वयं के ऊपर एहसान करता है। स्वयं के आनंद में रहना जिसे पसंद है वो तो बात ही नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति दूसरों के ऊपर एहसान करता है, और ये दृष्टिकोण यदि भीतर रहा तो कभी क्रोध के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। जिंदगी में वही विजय पा सकते हैं क्रोध के ऊपर जो इस सोच को अपने भीतर लेकर के आते हैं, मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहा, पूरा सेंटर जो है मैं स्वयं हूं, मैं अपने लिए जी रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। पर आप लोग दूसरों को ध्यान में रख करके सारे कार्य करते हो, ये ना जिंदगी कैसी जी रहे हैं? उस शराबी की भांति, केले के छिलके के पैर रख करके फिसलने की भांति कैसी जिंदगी चल रही है? क्या करना है? थोड़ा सा चिंतन करो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आप को सेंटर में रखोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, और पर को सेंटर में रखोगे तो सब कुछ व्यर्थ में जाएगा। हर व्यक्ति अपने आप को खोएगा, हर व्यक्ति अपने आप को दुखी करेगा। हम दूसरों की सजा स्वयं को ना दें। कोई गलती करके अपने आप को मारोगे? कोई गलती दूसरी कर रहा है तो अपने आप को मारोगे तुम? पक्का? हाँ, जब कोई गाली देता तो क्रोध से क्यों भरते हो? नुकसान उसका होता कि तुम्हारा होता? हम अपना समय खोते हैं, अपना आनंद खोते हैं, अपना चैन खोते हैं, अपना स्वास्थ्य खोते हैं, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, एनर्जी का लॉस, टाइम लॉस, एवरीथिंग इज। हाँ, हम हर कुछ खो रहे हैं। हम क्या पा रहे हैं ग्रोथ करने पर, ये बता दो हमें। थोड़ा सा चिंतन बदलना सुख के ऊपर। महाराज जी उस समय सब बातें ध्यान नहीं आती, क्यों? लेकिन उस समय ध्यान नहीं आती। उस समय क्या याद आता है? ईख लगाओ उसको, दो जड़ दो उसको। मान लीजिए हमने दो जड़ भी दिए, मान लीजिए उसने एक गाली दी, एक कमेंट किया, हमने चार कर दिए, फिर क्या होगा? हम जीत गए? क्या हो गया बताओ? हम जीत गए? महाराज जी अब शांत रहेगा, हमेशा शांत बैठेगा, चुपचाप रहेगा, कभी बोलेगा नहीं वो। अभी हम उस लड़ाई की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस क्रोध की बात कर रहे हैं जो आपस में पैदा हो जाता बार बार। ऐसी लड़ाई तो ठीक है, बहुत पर पक्ष से होती है, शत्रु पक्ष से होती है, उसकी चिंता छोड़ दो। जिन लोगों के साथ जब जिंदगी गुजारते हैं, 24 घंटा रहना है, उठना बैठना है साथ में, खाना पीना है, जिस समाज में आना जानना है, वो है बोलना चालना है, उन्हीं के साथ देखना सबसे ज्यादा क्रोध के निमित्त आप स्वीकार कर लेते हैं, नहीं करते? तो थोड़ा सा आनंद में रहना सीखो, उसको दृष्टि में नहीं रखो, अपने आप को दृष्टि में रखो। उसकी गलती की सजा मैं अपने आप को क्यों दूं? क्यों मैं अपने आप को खोऊं? गलती उसने की तो वो भुगते ना। यदि वो गाली दे रहा है तो वो खोए अपने आप को, वो अपना पापा खोए, वो अपना ब्लड खोए, वो अपना टेंशन में ले जिए। गलती वो कर रहा है, टेंशन दिन भर हम पाले। कहाँ का इंसाफ है? कमेंट उसने किया, दिन भर तो छोड़ो, हफ्तों नहीं महीनों तक चलता है ये बात। कितनी बड़ी बेवकूफी नहीं है? बहुत बड़ी बेवकूफी, हमें समझ में नहीं आता इस बेवकूफी से क्यों नहीं ऊपर उठते हैं आप। थोड़ा सा चिंतन को बदलना सीखो। हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए। और जिसमें मुझे आनंद मिलता है मैं उसमें रह रहा हूँ, भले सामने वाला कुछ भी, उससे क्या लेने दे, इग्नोर करो ना उसको। अब मान लीजिए उन्हीं के साथ रहना है, बार बार है, और बार बार वो निमित्त पैदा कर दे जानबूझ करके, चला करके निमित्त ऐसे पैदा कर दे कि क्रोध आ ही जाए। अपने क्षेत्र में रहते हुए एक सर्कल बनाओ, मानो वो है अथवा नहीं है, एक जैसा है ही नहीं ना, अज्यूम करके चलो है ही नहीं वो, तो बस उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस खाना पूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मुझसे ज्यादा का रखना ही नहीं है। हम उसकी बात यहाँ से सुने, यहाँ से निकालें। अरे जी वो होता नहीं है, होता नहीं, होता ना। वो तो यहाँ से सुनकर सीधे अंदर चली जाती है, बाकी तो सब यहाँ से सुनकर यहाँ, हमारी बात इतने घंटे देर से हम बोल रहे थे, यहाँ से सुनकर के यहाँ से निकल गई होगी। लेकिन एक व्यक्ति इतना सा कमेंट करता है,
क्या? पूरे आत्मा के एक एक प्रदेश में वो समाहित हो जाता है। जैसा गोला है ना, लोहे का गोला जब गर्म हो जाता है तो तप्त हो जाता है, अंदर तक लोहे का गोला सुर्ख लाल हो जाता है। ऐसे ही क्रोध में क्या हो जाता है, अंदर तक व्यक्ति की आत्मा सुर्ख लाल हो जाती है। नहीं हो जाती? हमारी बात को कोई असर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। उसमें तो कोई आत्मसात नहीं हो रहा है, उसमें तो यहां से सुनी और छोड़ दी यहीं से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इस कारण शराबी की भांति खंबे को पकड़ करके कह रहा हूं, वो छोड़ नहीं रहा। वही सब खंबा मुझे पकड़ करके बैठा है, मैं क्या करूं? छोड़ता नहीं है। वो दोष देता हूँ, वही गुस्सा दिलाता है, इस कारण मुझे गुस्सा आता है। मैं थोड़ी कुछ करता हूँ। शराबी भी वही बोलता है, वो पिला देती है, इस कारण नशा आ गया। आपने बोलते उसको गुस्सा दिला दिया, इस कारण मुझे गुस्सा आ गया। दोनों में क्या अंतर हुआ? एक वो बेवड़ा, एक आप बेवड़े, और क्या अंतर हुआ? नहीं ऐसी है ना? कैसा है? क्या करना है? बस इतना चिंतन लेकर के आओ, मैं अपने लिए क्षमा कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी शांति को रह पाना चाहता हूँ, अपनी शांति से जीना चाहता हूँ, इसलिए क्षमा कर रहा हूँ, इसलिए क्रोध नहीं कर रहा हूँ। ये सोच भीतर आ गई तो सब कुछ हो जाएगा। इस सोच को कोई नहीं लेकर के आता है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम अपने आप को खोते हैं, न दूसरा गलती करे, हम दिन भर अपने आप को खोए, अपने आनंद को खोए, अपनी पीस को खोए, दिन भर टेंशन में हम रहे। बड़ी नाइंसाफी है। तो एक वाक्य उसका और सब कुछ हलचल हमारे भीतर मच गया। क्या करोगे आगे से? क्रोध की तो बात ही नहीं है, मुझे शांति से रहना है, ये है क्रोध की तो बात। क्षमा नहीं, अरे क्षमा करने की बात होती नहीं है, क्षमा भी नहीं करना उसको। मुझे अपने आनंद में रहना है। जब मैं आनंद में कैसे रहूंगा, बस उस मार्ग को अपनाना है। सामने वाले को दृष्टि में रखना ही नहीं, दृष्टि में अपने आप को रखे। कठिन है थोड़ा सा। थोड़ी सी शराब का त्याग कर दो। क्या त्याग कर सकते हो शराब पीने का? हाँ, अरे पीते नहीं वाली नहीं, ये निमित्त वाली शराब छोड़ दो थोड़ी सी। जो दूसरों को दोष देते हो ना, उसको गुस्सा दिला देता हूँ, मेरी बात ही नहीं मानता, जब देखो उल्टा काम करता है। मैं इधर बोलता हूँ उधर भागता है। चलो, जब भी यदि ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाए, और मिलते ही हैं, जिनके साथ आप रहते हो हमेशा नोकझोंक चलती रहती है, हमेशा गुस्सा आता ही रहता है, तो उनको इग्नोर करें, छोड़े। मेंटली इग्नोर कर देना, फिजिकली इग्नोर नहीं करना है। फिजिकली तो अच्छे से रहना है, लेकिन मेंटली है अथवा नहीं है, वो एज गुड एज नहीं है, ये मान करके चलो तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं, अपनी शांति के लिए जी रहे हैं, उसके लिए नहीं जी रहे हैं। अपने अनुसार जिंदगी बनाना सीखो। चलो, एक बहुत अच्छी बात कही थी पूज्य सुधा सागर महाराज जी ने, उस बात को बता देते हैं। जब भी ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हों, जिनके साथ आप रह रहे हो, समाज में, परिवार में, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ इस प्रकार के लोग रहेंगे, मिलते ही हैं, दो चार तो ऐसे मिल ही जाते होंगे। हाँ, तो बोले रहते हुए भी ये सोचना कि वो है ही नहीं, है ही नहीं वो। यानी अपनी सुरक्षा कवच एक होता है ना, एक मेंटली सुरक्षा कवच होता है। जब हम मेंटली सुरक्षा कवच बना लेंगे तो उसकी बात का कोई असर होगा ही नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं। कोई असर नहीं होगा उसकी बात का, क्योंकि जब सुरक्षा कवच होता है तो उसको भेद नहीं सकता सुरक्षा कवच। तो जैसे ही हमने उसे मेंटली इग्नोर कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जीवन को इस प्रकार से बनाना सीखें। हम शांति अपने आप को दिलाना चाहते हैं, इस कारण उसे क्षमा कर रहे हैं, न कि उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो इस बात को याद रखना, वी डिजर्व द पीस, दैट्स व्हाई फॉरगिव अदर्स, है ना? इसलिए नहीं कि वो क्षमा के योग्य, बल्कि हम शांति पाने नहीं। 5 मंत्र। ओम